तो ये बकैती नहीं है, ये दिल की बात है, आम जनमानस की बात है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, राजनीति में बहुत जानकारी तो नहीं है, गलती कहूँ तो माफ़ी करिएगा। कमेंट में किसी को तकलीफ़ हो, वीडियो में तकलीफ़ हो, छोटा भाई समझकर माफ़ करिएगा। मैं यही कहूँगा कि कोई पार्टी अच्छी नहीं है। भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो प्रमुख पार्टियां हैं नेशनल लेवल की, कोई पार्टी अच्छी नहीं है। सब कहते हैं कि गरीबी ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, जातिवाद ख़त्म करेंगे, धर्म भेद ख़त्म करेंगे, अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद से भी अपने देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी बेहतर नहीं बना पाई, ना ही क्षेत्रीय पार्टी भी। मान लीजिए प्रधानमंत्री वाले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी रहती है, ये लोग नहीं कर पाए। क्षेत्रीय पार्टियां भी कहती हैं कि सब चीज़ें करेंगे, गरीबी हटाएंगे, जातिवाद हटाएंगे, सब हटाएंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन होता कुछ नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी थोड़ा बहुत सुधार कर देती है। इसलिए भैया मैं तो कहूँगा कि राजा कोई बन जाए, एक आदमी, जैसे चीन में है। अब किसी भाई को बुरा लगे तो माफ़ी, लेकिन देखिए चीन कितना आगे है हमसे, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है अपना, लाखों करोड़ रुपए का पैसा तो चुनाव में ही लग जाता है। कोई एक राजा रहेगा चीन जैसा, तो वहाँ की तरह भी अपने देश में भी विकास होगा। देखिए दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसके फ़ोन हो, लैपटॉप हो, खेल हो, खिलौना हो, चीन का सामान ज़रूर होता है। उसका एक स्क्रू या बैटरी या तार या डिस्प्ले या प्लास्टिक या फाइबर या कपड़े, कुछ भी, हर दूसरा या तीसरा सामान में चाइनीज़ प्रोडक्ट या उसके इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। वहाँ जाति धर्म है ही नहीं। अब ये मुझे पक्के तौर पर तो नहीं पता है, लेकिन अवध ओझा सर ने एक वीडियो में बताया था, जिक्र किया था कि वहाँ सब चाइनीज़ हैं, कोई जाति नहीं है, सबकी जाति एक है, वो है चाइना, चीन, चाइनीज़। ऐसे में भारत में भी हो जाए, कोई जाति धर्म हो ही नहीं, सिर्फ एक जाति रहे, भारतीय, इंडियन। लोकतंत्र में नया नया पार्टी आएगा, चुनाव जीतेगा, पैसा कमाएगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, और क्या होगा। इससे अच्छा हो कि कोई एक राजा बन जाए, वही सब देखे, चुनाव हो ही नहीं। कितना पैसा खा लेगा, चीन में वो राष्ट्रपति है, कितना लूटता होगा। मान लीजिए कि लूट ही लिया या लूट रहा हो, लेकिन उसका देश और उसके लोग आगे बढ़ रहे हैं। शायद 1945 या 1946 में चीन आज़ाद हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद आ रहा है। कमेंट में कोई भाई बहन ज़रूर बताइएगा कि 1945, हाँ 1945 से 46 में ही चीन आज़ाद हुआ था। अपने देश के ही मान लीजिए, हमको डेट याद नहीं, लेकिन देखिए वो कितना आगे हैं। किसी भाई को बुरा लगा हो तो माफ़ी, लेकिन यही सत्य है, कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी अपने देश में अच्छी नहीं है। अब नई नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये भी पैसा कमाएगा। उसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से पैसा अब तो मिलना शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो गया है, लाखों फॉलोअर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो बिहार में एक विधायक नहीं जिता पाया, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लोगों को कॉकरोच बनाकर पैसा जीतेगी, और यही हर पार्टियां करती हैं। कोई गरीबी हटाता है, कोई जातिवाद हटाता है, लेकिन सच तो यही है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ना गरीबी हटी, ना जातिवाद हटा। कोई पार्टी जीत जाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्या गारंटी है कि यह भी सत्य पर चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जातिवाद खत्म करेगा या नहीं, गरीबी हटाएगा या नहीं, लूटेगा या लुटाएगा। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ये भी बताइए कि क्या मैंने गलत कहा, और गलत कहा अगर तो माफ़ करिएगा। लेकिन सत्य तो यही है कि भारत में साल भर के चुनाव में, मतलब हर साल कोई ना कोई चुनाव रहता ही है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। वो पैसा बचता तो देश में जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी सहूलियत मिलती है। कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।